नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के कारोबार पर। तो मंगलवार को बाजार में दिखी शानदार ट्रेडिंग और अंत में हमने देखा सेंसेक्स 454 अंक चढ़कर 72,180 के पार बंद हुआ। निफ्टी 157 अंक चढ़ा 21,930 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज नरमी दिखी, 134 अंक टूटकर 45,690 के स्तर पर बैंक निफ्टी आज बंद हुआ। और आइए अब एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आज बाजार में तेजी की बड़ी वजहें क्या रही। लगातार उतार चढ़ाव दिखाते भारतीय बाजारों में आज भी वैसा ही आयोजन देखने को मिला। दुनिया भर के बाजारों से संकेत थे कमजोरी के। अमेरिका में एक कमजोर सेशन देखने को मिला, गिरावट थी, लेकिन भारतीय बाजारों में अपने संकेत बेहतर थे क्योंकि कल फिर से एफआईएस की तरफ से खरीदारी के ही आंकड़े आते हुए दिखे। लोकल फंड्स ने हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर की थी, लेकिन कोई नंबर्स के लिहाज से एफआईएस ने कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदारी करके दिखाया। वो एक अच्छा संकेत था। खुले एकदम शांत, हल्के हरे निशान के साथ, और जैसा कि होता है अगर मजबूत खुलेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, और वो आई भी। तो 21,725-750 के आसपास जो अहम सपोर्ट है, वहीं पर निफ्टी ने शुरुआती आधे घंटे में सपोर्ट लिया और उसके बाद उतार चढ़ाव भले ही दिन भर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखा नहीं और बंद होते होते दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास 21,950 के बेहद करीब जाकर बंद होते दिखे। तो 23-24 फरवरी को जो हमने लो बनाया था निफ्टी पर 21,137, और जहाँ से एक मजबूती बनती हुई दिखी, बाजार में रिकवरी बनती दिखी, उसका परसों हमने ऑलरेडी इंट्राडे हाई बना चुके हैं निफ्टी पर। क्लोजिंग हाई आज बना है इस पूरे रिकवरी का। वैसे तो हम 22,000 के ऊपर भी बंद हो चुके हैं, लेकिन आज 21,850 के ऊपर बंद होकर निफ्टी ने थोड़े और बेहतर और मजबूत होने के संकेत दिए हैं। ये एक अच्छी बात है। अब आइए बैंक निफ्टी, ये मजबूत होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी 45,946,000 की रेंज में जाकर वहाँ ढीला हो गया। 45,500 सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से नहीं टूट रहा, यही राहत की बात है। और लगभग 135 अंक नीचे आपका बंद होता दिखा बैंक निफ्टी। तो बैंकिंग शेयरों से सपोर्ट नहीं है, नहीं तो शायद निफ्टी आज 22,000 की तरफ बढ़ भी जाता। लेकिन आज सपोर्ट देने का काम किया खास तौर से आईटी शेयरों ने, सरकारी कंपनियों के शेयरों ने, ऑयल एंड गैस शेयरों ने। तो काफ़ी कुछ है निफ्टी में जो ऊपर ले जाने की कोशिश निफ्टी को कर रहा है। अब आइए ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो जैसे मतलब ये पार्टी न थमने न रुकने का नाम ले रही। कैसे? आज भी दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया। ये देखिए, अच्छा खासा तेजी बनता हुआ दिखा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या इसलिए बहुत बेहतर थी। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज़बरदस्त है। सो ओवरऑल कह सकते हैं बाजार में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है वो बरकरार है। बीच बीच में कभी कभार छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, और जैसे करेक्शन आते हैं उस करेक्शन में फिर से आपको खरीदारी होती दिखती है। तो आज फिर से एक रिलीफ भरा नहीं कहूँगा, एक अच्छे ब्रेकआउट के संकेत निफ्टी पर देने वाला सेशन बनता हुआ नजर आया। और आइए अब देखते हैं संस्थागत निवेशकों का डेटा भी। हमने आज देखा एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 92 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,096 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब संदीप जैन हमारे आज के एक्सपर्ट, इनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आगे आज के कारोबार से क्या संकेत ले सकते हैं बाजार के? नहीं, बिल्कुल माहौल अच्छा बना हुआ है। जैसा कि अनिल जी ने कहा, बैंक्स ने साथ नहीं दिया और स्मॉल कैप मिड कैप में तो बिल्कुल पार्टी जारी है। और मेरा तो इंडेक्स वेरी फ्रैंकली फेवरेट इंडेक्स में स्मॉल कैप इंडेक्स को सबसे ज्यादा देखता हूं, फिर मिड कैप इंडेक्स को देखता हूं, और दोनों हाईज बनाते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल आई फील कि स्मॉल कैप मिड कैप में क्वालिटी स्टॉक जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हो वहां पे बने रहें, और मौका मिले कोई भी गिरावट आता है कोई भी स्टॉक में, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट मार्केट्स में फ्लो ऐसा है कि लिक्विडिटी का कि वो आने ही नहीं देते नीचे, और वापस से साइडलाइंस पे जो बैठे हुए इन्वेस्टर्स वो एंट्री ले लेते हैं मार्केट्स में।
सो ओवरऑल लार्ज कैप्स एफएनओ स्टॉक्स में बैंक्स ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, बट आईटी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, या एफएमसीजी कभी करती है तो वहां पे सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिलता है। तो मार्केट्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए, होल्ड करके रखे, और जहां पे थोड़ा भी कोई मौका मिले, कोई अच्छा रिजल्ट आए और वो स्टॉक चला नहीं हो मार्केट की सुस्ती की वजह से, तो वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करें। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बार वापस से हाईज क्रॉस करने की तैयारी में है मार्केट्स। जी, तो ये रही बाजार पर स्ट्रैटेजी और राय संदीप जी की ओर से। संदीप जी, अभी फिलहाल इस बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूँ फिनोलेक्स केबल्स, इस स्टॉक को ले सकते हैं, और 1103 पे बंद हुआ है, 1190 का टारगेट लगाए और 1070 का स्टॉप लॉस। ओके, तो फिनोलेक्स केबल्स में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से। 1190 का टारगेट के साथ इसमें पोजिशनल खरीदारी की सलाह यहां पर आई है, और 1070 का स्टॉप लॉस लगाना। माफ कीजिए, एक बार अपना स्टॉप लॉस फिनोलेक्स केबल पे सर रिपीट कर देंगे? हाँ बिल्कुल, 1070। हाँ, 1070। ओके, ऑल राइट। 1070 का स्टॉप लॉस फिनोलेक्स केबल में रखने की सलाह। अब लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी का स्टॉक संदीप जी कौन सा रहेगा आपका? बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स जो जेम्स मैंने बहुत नीचे लेवल्स पे दिया था वो है पॉली मेडिक्योर। इनफैक्ट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया, और बहुत ही क्वालिटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, रोबस्ट परफॉर्मेंस, काफी मतलब मैं पैरामीटर्स पे देखूं तो हर पैरामीटर्स पे खरा उतरता है ये स्टॉक। और कंज्यूमेबल्स, इक्विपमेंट्स, इम्प्लांट्स, रीएजेंट्स, ये सारे इनके सेगमेंट्स है जिससे अलग अलग रेवेन्यूज आती है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू, एंड उससे भी बढ़िया बात है अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड, बाहर भी इनके प्लांट्स है, चाइना, इजिप्ट, इटली में। तो ओवरऑल एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो कि इंडिया से है, और बढ़िया बात यह है कि नीचे के लेवल से चला हुआ भी है तो ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, और क्वार्टरली रिजल्ट साथ दे रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की बेहतरीन ग्रोथ रही है जो कि 22%, सेल्स की ग्रोथ 18%, और डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़िया, मतलब जस्ट हल्का डेट से 135 करोड़ का 15,000 करोड़ की कंपनी। और उससे भी बढ़िया बात है जो दिसंबर का टॉप लाइन है, दिसंबर 2022 के सामने दिसंबर 2023 में बहुत बढ़िया बढ़ के आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% के सामने 27%, और नेट प्रॉफिट्स 50 करोड़ के सामने 65 करोड़। सो टीटीएम बेसिस पे कंपनी पहली बार 200 करोड़ के ऊपर निकली और ऑलमोस्ट 250 करोड़ के पैक पे बैठी हुई है, और आगे भी अच्छी ग्रोथ दिखाई रही है। और उससे भी बढ़िया बात है एफआईआईज और डीआईआईज करीब 20% के लगभग होल्ड करते हैं, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 53-54% के अलावा, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है। सो ओवरऑल काफी रिटेल शेयर होल्डिंग काफी कम है, तो इसलिए स्टॉक भी थोड़ा मूव जल्दी करता है, और मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इस लेवल पे ले 1790-1830 के टारगेट के लिए। 1790-1830 के टारगेट के लिए पॉली मेडिक्योर में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। हमारे साथ राजस्थान से नीरज जी हैं, उनसे जानते हैं सवाल। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? या गुड इवनिंग मैडम एंड गुड इवनिंग सर। हेलो जी, पूछिए। मैडम मेरे पास एनएमडीसी स्टील के शेयर है 874 77.64 के रेट से, जो अभी का बेस्ट प्राइस में बेचना है, तो कितने समय तक मुझे होल्ड कर सकता हूँ? ओके, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में टूटी। एनएमडीसी स्टील पर आपने सवाल पूछा है, कब तक होल्ड करने की सलाह संदीप जी आपकी तरफ से रहेगी? नहीं, देखिए ये लॉन्ग टर्म नेचर का स्टॉक है, हालांकि नीचे के लेवल से अच्छा चला हुआ है, बट वैल्यू काफी है। और मुझे लगता है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है, क्योंकि डीमर्जर के बाद रिजल्ट सब अलग अलग आने लगे हैं, एनएमडीसी से अलग से निकली है, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में कहीं भी कोई वो है, और इनफैक्ट इनका जो फंडामेंटल्स है और जो वैल्यू दिखती है कंपनी में वो मुझे बढ़िया लगती है। तो ये होल्ड करके रखें और अननेसेसरली प्रॉफिट बुकिंग करने की नहीं सोचे, और फ्रेश खरीदारी के लिए अगर किन्हीं को करनी भी है तो वो दूसरे स्टॉक्स बहुत सारे हैं,
जहाँ पे टाटा स्टील भी बढ़िया लगता है, सेल भी बढ़िया लगता है और इवन JSW अच्छा लगता है, तो वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसा कि मैथन एलॉयज, मैं जनरली माइनिंग वाले स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, या आपके मॉइल है, इन सब पे ध्यान दें। NMDC, मॉइल, मैथन एलॉयज ये मुझे एक अलग कैटेगरी के लगते हैं। बाकी ये स्टील का प्रोड्यूसर है, तो ये अलग कैटेगरी की कंपनी है। सो ओवरऑल मेटल्स अच्छे लगते हैं और बिल्कुल होल्ड करके रखें। होल्ड कीजिए NMDC स्टील पर, यही आपके लिए राय है। और कुछ ऑल्टरनेट स्टॉक के ऑप्शंस भी दिए संदीप जी ने आपके लिए, टाटा स्टील, JSW, सेल, वहीं मॉइल, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके भी तलाश सकते हैं। राजस्थान से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, पवन जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास सेंट्रल बैंक का 500 शेयर है, 21.60 के साथ है। ओके, कब तक का नजरिया इस पर रख रहे हैं? रख सकते हैं इसको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। और एक और है अशोक, साल भर तक का नजरिया। हाँ बताइए। अशोक लीलैंड है जो 100 शेयर है, 180 रुपए के। ओके, इस पर भी उतना ही नजरिया? इसको हम 2-3 में रख सकते हैं। ओके, अशोक लेलैंड और सेंट्रल बैंक, क्या रहेगी राय आपकी संदीप जी? बिल्कुल, अशोक लेलैंड वैसे एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर आप दूसरे ऑटो स्टॉक्स को देखें या और इस सेगमेंट के बाकी जो कॉम्पिटिटर है, भले वो टाटा मोटर्स हो या मारुति हो, ये सारे अच्छा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, बट अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है, नंबर्स और ये सबको देखते हैं तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करके रखें। और सेंट्रल बैंक वैसे बहुत बड़ा मूव दे चुका है, बट मैं ओवरऑल PSU बैंक्स में काफी बुलिश हूँ और ये स्टॉक भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि एक तो सबसे बढ़िया बात है इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग काफी कम है। तो जब मार्केट्स में इस तरीके की लिक्विडिटी कम रहती है और प्रोमोटर्स मतलब यानी कि भारत सरकार के पास और DIIs के पास बहुत ज्यादा है, तो 4% के लगभग सिर्फ पब्लिक में है, तो ये स्टॉक्स में मूव जो आता है हम देखते हैं कैसे 7%, 8% एक दिन में चलते हैं, तो बाइंग आती है। तो सारे PSU स्टॉक्स आर डूइंग वेल, तो आई फील कि होल्ड करके रखें और नीचे आए तो करेक्शन पे ले भी सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले सालों में कुछ जो चीजें सरकार ने पॉलिसीज ली या RBI ने, हमारे रेगुलेटर्स ने जो भी स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव लिए, उन सब का बेनिफिशियरी PSU स्टॉक्स होंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके रखें और डिप्स पे खरीदारी करें। बिल्कुल, तो रहिए आपके स्टॉक्स पर आए संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से भी बात कर लें, कोलकाता से राहुल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार राहुल जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरा इरकॉन का शेयर है, 200 शेयर है, 250 रुपीज में लिया है मैंने, तो उसका क्या करना चाहिए फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, मेरा जो व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इरकॉन इंटरनेशनल 250 की खरीद, क्या रहेगी राय आपकी संदीप जी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया है ही है। ये स्टॉक्स बहुत सस्ते चल रहे थे। मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर ये जी बिजनेस देखते हैं तो इनको बहुत निचले लेवल्स पे हमारे सारे पैनलिस्ट ने हो, अनिल जी ने हो, सब ने ये स्टॉक को रेकमेंड किया है। तो थोड़ी इनकी एंट्री हायर लेवल्स पे है, बट येट काफी वैल्यू दिखती है। और जो सरकार ने जो इतने रेलवेज के ऊपर फंड्स और इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। जस्ट दैट कि इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करेक्शन पे घबराए नहीं, और नीचे आने पे हो सकता है 200 के लेवल्स पे थोड़ी और एवरेजिंग कर सकते हैं, बिकॉज आई सी ग्रेट वैल्यू एंड बहुत सारे जो टेलविंड्स है या जो प्रोस्पेक्ट्स है इस सेक्टर के, वो बहुत बढ़िया है। सो बिल्कुल होल्ड करके रखिए और बाय और डिप्स की रणनीति अपनाएं। होल्ड कीजिए इरकॉन इंटरनेशनल, यही आपके लिए सलाह आई है संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? विनोद कुमार बोल रहा हूँ मैम, दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, पूछिए। सवाल टीवी है वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए सर, सवाल पूछिए। सुजुलॉन एनर्जी के 2000 शेयर है मेरे पास, ₹2.18 की खरीद है, और IFCI है ₹4 की खरीद है। इन पे क्या करना चाहिए मैडम? लॉन्ग टर्म व्यू है। पहला स्टॉक फिर से बताएंगे? सुजुलॉन एनर्जी। सुजलॉन आपके पास है, कितने पे लिया आपने? जी, ₹2.18 पे। ओके, और कब लिया था आपने स्टॉक? ये मैम हो गए अराउंड 8 साल के करीब हो गए। अच्छा, और दूसरा स्टॉक, उसकी खरीद बताइए।
IFCI है, 4 रुपए पे खरीदा है। 4 रुपए पे, और ये लगभग उसी समय खरीदा है? जी जी मैम। ओके, 65 रुपए का IFCI आपने 4 रुपए में खरीदा। सुज़लॉन एनर्जी आपने 2 रुपए 18 पैसे में। अब आगे फिलहाल कब तक रखने का आपका इरादा है इसको? मैम लॉन्ग टर्म है, कोई इशू नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के स्टॉक सुज़लॉन एनर्जी, IFCI। संदीप जी के चेहरे पे मुस्कान, और जिन लेवल्स पे इन्होंने एंट्री करके अपने लिए एक मुनाफा कमाया है, क्या रहेगी राय आपकी संदीप जी? नहीं, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूं इनको सुनकर, देख तो नहीं पा रहा हूं, और इतना बढ़िया इनका कन्विक्शन और कितना होल्ड कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। क्योंकि 2 रुपए पे ली हुई चीज अगर 48 रुपए हो जाए, 4 रुपए की ली हुई चीज आपके 65 रुपए हजार ऊपर भी गया, देखिए दोनों में काफी वैल्यू है। सुज़लॉन के फंडामेंटल्स और फॉर्चून्स काफी चेंज हुए इनफैक्ट, और बीच में एकदम एक खराब कंपनी या खराब कंपनी का अगर कोई एग्जाम्पल दिया जाता था तो सुज़लॉन के नाम से दिया जाता था, बट अब काफी चेंजेस आए और क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया और काफी, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स जो कि इन सारी कंपनियों को, जो भी बिलीगर्ड कंपनीज थी, वो सब की सब अब धीरे धीरे वापस से काफी ट्रैक पे आके और बढ़िया करने लगी है। IFCI सर्टेनली, इसको एक्चुअली सबसे पुरानी DFI है इंडिया की, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जिनकी NSE में भी स्टेक है, तो सर्टेनली वो जो स्टेक्स है वो सारी रीवैल्यू होती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक को एक बार इनको होल्ड करना चाहिए। सुज़लॉन में भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और सरकार का जो पावर सेक्टर के ऊपर जो फोकस है उसको लेकर सुज़लॉन कैन बी अ गुड बेट। मतलब अब ऑलरेडी जिन्होंने लिया हुआ है वही होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी के लिए तो डिप्स पे करे, क्योंकि कहीं मुझे सुन के लोग ये नहीं हो कि कल वापस से लेने की कोशिश करें। सो इट्स अ बाय ऑन डिप स्टोरी, और इनके पास है इसलिए मैं इनको होल्ड की राय दे रहा हूँ, और IFCI भी होल्ड करके। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, 2 चीज़ों पर आपको रखनी है नज़र। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर से 70 पॉइंट नीचे, तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होता है। लेकिन हमारे अपने आंकड़े FIs और लोकल फंड्स के देखने इंटरेस्टिंग हो गए। लगता है आज खरीदारी के बढ़िया नंबर्स आपको FIs की तरफ से दिखने चाहिए, जो आपको थोड़ा जोश और बढ़ाने का काम करेगा। नीचे सपोर्ट अब 21,750, 21,850 कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। हल्की फुल्की रुकावट है 22,000, 22,125 की, इसको पार करेंगे तो फिर नया लाइफ हाई तो बनना ही है, और नीचे 21,750, 21,850 में आ जाएगी खरीदारी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 45,450, 45,550 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। ऊपर में 46,900, माफ़ कीजिए 45,900, 46,050 आपके लिए रुकावट की जगह। तो इस रेंज को ट्रेड करना है। मजबूती का मन करे निफ्टी की तरफ फोकस करिए, कमजोरी की तरफ ट्रेड करना हो तो बैंक निफ्टी आपके लिए बेहतर है। और इन्वेस्टर और पोजिशनल ट्रेडर के तौर पर बाजार में आप टिके हुए हैं तो आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स ढूंढने हैं, वहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है भी, रहेगा भी। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी। राजेश जी, बहुत स्वागत है। कल के बाजार में कहां पर मौके? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो आज जिस तरीके से निफ्टी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली, जिसमें मेटल और IT स्टॉक्स के सपोर्ट से निफ्टी एक अच्छे स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखा और 21,900 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखा। तो अगर हम देखें डेटा के हिसाब से यहाँ पे एक कंटिन्यूटी कल के सेशन में भी निफ्टी में अपर साइड पे देखने को मिल सकती है। हमें लगता है यहाँ पे 22,050, 22,100 की तरफ निफ्टी में मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हम तेजी का ही ट्रेड सजेस्ट करेंगे। 21,950 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि करीब बंद हुआ 115, 117 की रेंज में। यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 160, 170 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। और लोअर साइड पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 75 रुपीज के आसपास। तो हमें लगता है कल के सेशन में भी एक अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि आज के सेशन में जिस तरीके से इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, तो यहाँ पे SBI लाइफ को बाय करने की सलाह रहेगी। SBI लाइफ में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, अप ट्रेंड में है स्टॉक। जिस तरीके से आज डेटा बने, हमें लगता है कि SBI लाइफ फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड करते हुए दिखेगा कल के सेशन में भी। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 1500,
40 1550 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। तो SBI लाइफ पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 1435 के आसपास। ओके, तो ये रही ऑप्शन की स्ट्रैटेजी इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक राजेश पालविया जी की तरफ से। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और संदीप जी, कल के बाजार में कहां पर नजर रखी जाए? या बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, वन ऑफ माय फेवरेट्स और सेकंड जेम स्टॉक। मतलब 4 साल पहले जब शुरू किया था तो OFSS दिया था बहुत ही निचले लेवल्स पे, और अभी रिसेंटली अनिल जी ने दिया था और उसके बाद से नॉन स्टॉप काफी चल रहा है। रीजंस भी है, एक तो बहुत ही सस्ता स्टॉक ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, इनफैक्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट्स। तो बिल्कुल ओरेकल फाइनेंशियल्स को इन लेवल्स पे भी वापस से लिया जा सकता है। आज भी चला और आगे भी मुझे लगता है कि और चल सकता है। IT स्टॉक्स जैसा कि मैंने शुरुआत की कमेंट्री में बोला कि चल रहे हैं, तो 7190 7250 के टारगेट के लिए और 6950 का स्टॉप लॉस। ओके सर, तो ये रहा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में कल की खरीदारी का स्टॉक इंट्राडे पसंद हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद संदीप जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।